इट कैन टेक रेस्ट फॉर सर्टेन टाइम। मिनिमम और मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन होगा इसका, ठीक है। एक मिनिमम टाइम ड्यूरेशन होगा, एक कोई मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन हो सकता है। तो इसका क्या मिनिमम टाइम ड्यूरेशन की अगर मैं बात कर लूं तो एज इन केसेस अगर मैं ले लूं कि इन केसेस कंपोजिटी है, ग्रामिनी फैमिली है, तो कंपोजिटी फैमिली है, ग्रामिनी फैमिली में है, इसका जो रेस्ट टाइम है किसका, जाइगोट का जो रेस्ट टाइम है इन केसेस ऑफ कंपोजिटी फैमिली, इन केसेस ऑफ ग्रामिनी फैमिली को लगभग आपका 4 to 10 आवर्स का है, लगभग 4 to 10 आवर्स का आपको रेस्ट टाइम है इसका। 4 से 10 घंटे के अंदर एटलीस्ट टाइम पीरियड इसके रेस्ट का, और उसके बाद जो है ना वो उसका डेवलपमेंट चालू हो जाता है, डिवीजन चालू हो जाता है। और अगर मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन रेस्ट का ले लूं मैं, तो मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन की अगर मैं बात कर लूं तो बेटा इन केसेस ऑफ मैं ले लूं जैसे कॉल्चिकम ऑटमनेल प्लांट, जानते हैं कॉल्चिसीन लिलिएसी फैमिली का मेंबर है। कॉल्चिकम ऑटमनेल की अगर मैं बात कर लूं तो लगभग 4 to 5 मंथ, नियर अबाउट 4 to 5 मंथ का रेस्ट पीरियड है किसमें, कॉल्चिकम ऑटमनेल में। क्लियर हो रही कि नहीं बात? व्हाट आई टोल्ड कि इन केसेस ऑफ कंपोजिटी, इन केसेस ऑफ कंपोजिटी इन ग्रामिनी, इसका जो जाइगोट का रेस्ट टाइम है, रेस्ट करे वो लगभग 4 to 10 आवर्स, 4 to 10 आवर्स का रेस्ट कर सकता है मिनिमम वाली टाइम। और इट कैन बी 4 to 5 मंथ इन केसेस ऑफ सम प्लांट, एज इन केसेस ऑफ आपका किसका, कॉल्चिकम ऑटमनेल। कॉल्चिकम ऑटमनेल लिलिएसी फैमिली का मेंबर है, जिससे आप जानते हैं मेटाफिश पॉइजन मिलता है, कॉल्चिसीन इसी से मिलता है। क्लियर है? यानी ये हो सकता है। डन और नॉट, इतनी बात क्लियर है। अब हमारे पास आ गया एक जाइगोट। अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझेंगे बहुत ध्यान से, उसके बाद आपको डायग्राम वाइज दूसरी चीज सिखाएंगे, इसी में समझेंगे। हम बात कर रहे हैं इन केसेस ऑफ एट, तो हमने कहा शुरू में क्या है आपका, सिंगल सेल है, एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर से, नॉर्मल सिंगल सेल कौन है आपका, जाइगोट। हम उससे स्टार्ट करेंगे। देखिए ये रहा आपका सिंगल सेल स्ट्रक्चर जाइगोट। डन। अब ये जो जाइगोट है बेटा, इसमें सबसे पहले क्या हो रहा है, एक डिवीजन हो रहा है। इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं, देखेंगे। अगर मैं सिंगल सेल स्ट्रक्चर जाइगोट बना लिया, ये लो, तो पहला जो जाइगोट जो रहा, इससे पहला जो डिवीजन हुआ वो कौन सा हुआ, हॉरिजॉन्टल। शुरुआत का डिवीजन कैसा हुआ, हॉरिजॉन्टल डिवीजन है। इस हॉरिजॉन्टल डिवीजन में भी आप क्या करेंगे, एक अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो रहा है। एक्चुअली अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन है। अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन में एक बड़ी सेल बनती है और एक छोटी सेल बनती है। एक क्या बनती है, एक सेल बनती है आपकी बड़ी सेल और एक थोड़ी सी छोटी सेल। जो बड़ी सेल है ये माइक्रोपाइलर साइड बनती है, कहां किस साइड, माइक्रोपाइलर एंड की साइड बड़ी सेल बनी, और चलाजल की साइड छोटी सेल। ठीक है, चलाजल एंड साइड आपकी छोटी सेल बन गई और माइक्रोपाइलर एंड साइड बड़ी सेल। डन और नॉट? नाउ अब ये सेल की हम जो बात कर रहे हैं, व्हाट आई टोल्ड इन दिस केस कि now in zygote first of all one horizontal division is there. Due to the result of horizontal divisions, one unequal site due to the result of unequal cytoplasmic division, one small and one large cell form. When a large cell form towards the micropilar end, while small cell form towards the chalazal end. Done or not? अब क्लियर है कि नहीं? अब आप समझे हैं, जो माइक्रोपाइलर एंड की सेल है इसका नाम दे दिया हमने क्या, बेसल सेल। क्या नाम दिया आपने इसको, बेसल सेल। ये वाली सेल कौन हो गया आपकी, बेसल सेल, और ऊपर वाली सेल कौन हो गई, टर्मिनल। दिस इज टर्मिनल सेल। इसी को बोलते हैं एम्ब्रियोनल। क्या बोलेंगे इसी को हम, एम्ब्रियोनल सेल। एम्ब्रियोनल सेल। डन और नॉट? बेसल सेल बन गई और एम्ब्रियोनल सेल बन गई। ये जो बेसल सेल है, now this basal cell will take part in continuous mitotic division and make a linear filamentous structure. What I told, ये जो basal cell है, now it involved in many division, many mitotic division होंगे इसमें, देखिए, and arrange all these cells in a filamentous form. देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर बनता चला जा रहा है। ठीक है, एक filamentous स्ट्रक्चर बन गया इसका ए। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं हम लोग, सस्पेंसर। ये क्या बन रहा है, सस्पेंसर। तो ये जो स्ट्रक्चर्स बन रहा है, व्हाट आई टोल्ड, इज बेसल सेल, इट डिवाइड्स कंटिन्यूअसली। बेसल सेल डिवाइडिंग कंटिन्यूअसली, बेसल सेल डिवाइड हो रही है और ऐसे लीनियर स्ट्रक्चर तैयार होता जा रहा है, नीचे को बनता चला जा रहा है ये पूरा। एंड नियरली 6 to 10 सेल सस्पेंसर फॉर्म। 6 to 10 सेल सस्पेंसर बनता है यहाँ पर। 6 to 10 सेल
सस्पेंसर फॉर्म। एक चीज समझ में आई, 6 to 10 सेल सस्पेंसर फॉर्म इन डाइकॉट्स। अब ये जो सस्पेंसर है, इसी सस्पेंसर का जो सबसे लोअर मोस्ट सेल है, इसी सस्पेंसर का सबसे लोअर मोस्ट सेल नीचे वाला, दिस इज द लार्जेस्ट है। माइक्रोपाइलर सेल जो है सस्पेंसर की टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर सेल सबसे लोअर मोस्ट सेल है, उसको क्या नाम दे दिया आपने? ये सबसे बड़ी सेल है, उसके क्या नाम? वो सबसे बड़ी सेल यही है। तो ये जो सबसे बड़ी सेल है इसको आप क्या बोलते हैं? हॉस्ट्रा। क्या बोलते हैं? हॉस्ट्रा है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग, बेसल सेल तो है, तो इसको बोलते हैं आप हॉस्टोरियम। ये हॉस्टोरियम सेल है। हॉस्ट्रा, हॉस्ट्रा यानी कि सकिंग ऑर्गन। बात करें तो हॉस्टोरियल सेल है, इसको आप बोल रहे हैं हॉस्टोरियल सेल या हॉस्टोरियम। क्या नाम दिया आपने? हॉस्टोरियम। तो ये हॉस्टोरियम हो गया, बेसल सेल है। बात क्लियर? ये हॉस्टोरियम है, सबसे बड़ी सेल है। इसी सस्पेंसर की सबसे ऊपर की सेल, दिस वन, दो सेल विच हैविंग डायरेक्ट कांटेक्ट विद एम्ब्रियोनल सेल, जो डायरेक्ट एम्ब्रियोनल सेल के कांटेक्ट में है। सस्पेंसर सेल की सबसे ऊपर की सेल विच हैविंग डायरेक्ट कांटेक्ट विद एम्ब्रियोनल सेल। तो इस सेल को क्या नाम देते हैं हम लोग? हाइपोफाइसियल सेल। क्या नाम दूंगा मैं? हाइपोफाइसियल सेल। इसको बोलेंगे हम लोग हाइपोफाइसियल। यहां लिख रहा हूं बेटा, क्या नाम देंगे हम लोग? हाइपोफाइसियल सेल। हाइपोफाइसियल सेल। बात क्लियर? तो हम लोग हाइपोफाइसियल सेल की बात करेंगे। गेटिंग और नॉट, तो हमें इतनी सी बात ध्यान रखनी है। तो एक बात हो रही है हमारी क्या कि हमने कहा, अभी तो इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक, अभी मैंने क्या कहा शुरुआत की? सिंगल सेल है, एक जाइगोट है। द सिंगल जाइगोट डिवाइड इनटू टू। अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो रहा है। अनइक्वल, ठीक, अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हुआ। ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन क्या हो रहा है आपका? एक स्मॉल सेल बनी और एक लार्ज सेल बनी। ऊपर की साइड आपकी स्मॉल सेल हो गई और नीचे साइड लार्ज सेल हो गई। गेटिंग ऑन नाउ, व्हाट आई टोल्ड, यानी कि एक सिंगल सेल, वन सिंगल जाइगोट दैट डिवाइड इनटू टू फर्स्ट। क्या बना? एक ऊपर अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन एक छोटी सेल बनी थी और एक बड़ी सेल। जो छोटी सेल है टुवर्ड द चलाजा लैंड, उसने क्या बनाया था? एम्ब्रियोनल सेल और टर्मिनल सेल। और जो नीचे वाली सेल बनी थी बड़ी, वो क्या बन रही थी आपकी? बेसल सेल। गेटिंग और नॉट, टुवर्ड द माइक्रोपाइल। जो बेसल सेल है मैंने कहा एक कंटिन्यूअस डिवाइड कर रही है और एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर तैयार हुआ। कंटिन्यूअस डिवाइड करके फिलामेंटस स्ट्रक्चर तैयार हो गया, जिसको नाम दिया आपने सस्पेंसर। इन डाइकॉट सस्पेंसर कैसा है? 6 to 10 सेल स्ट्रक्चर। 6 to 10 सेल, ये 6 to 10 सेल स्ट्रक्चर है। इसी सस्पेंसर की सबसे नीचे की सेल है टुवर्ड द माइक्रोपाइलर है, सबसे नीचे की सेल वो सबसे बड़ी सेल होती है, उसे क्या बोलते हैं आप? हॉस्टोरियम। क्या बोल रहे हैं? हॉस्टोरियम। Which will make contact with एंडोस्पर्म। ये क्या करेगा? एक एंडोस्पर्म के साथ कांटेक्ट बनाएगा and get nourishment and suck nourishment from the endosperms and provide to the आपका एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो। क्या करेगा बेटा ये? दिस हॉस्टोरियम मेक कांटेक्ट विद एंडोस्पर्म, suck nourishment from there and provide to the developing embryo. Then or not, इसी सस्पेंसर की अपर मोस्ट सेल्स विच हैविंग डायरेक्ट कांटेक्ट विद एम्ब्रियोनल सेल और टर्मिनल सेल, इसकी बात कर रहा हूं। क्लियर? तो ये जो अपर सेल है दिस इज कॉल्ड हाइपोफाइसियल सेल। क्या नाम दिया हम लोगों ने इसको? हाइपोफाइसियल सेल। इसको हम ध्यान रखेंगे। तो जो हाइपोफाइसियल सेल है, दिस सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ रूट टिप। क्या बनाएगा? दिस सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रूट टिप and root cap formation, responsible for formation of root tip and root cap। तो root tip and root cap बनाएगा। done or not, इतनी बात क्लियर है? अभी आपने इतनी सी बात करनी है। क्लियर? अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी? टर्मिनल सेल और एम्ब्रियोनल सेल की। उसकी बात करें, इस डायग्राम को थोड़ा सा रफ कर दूं तो उसके लिए स्पेस मिलेगा। तो हम बात करने जा रहे हैं किसकी? टर्मिनल सेल और एम्ब्रियोनल सेल की। इसको रफ कर दे बेटा, देखें जरा।